अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने फेस पर ये कवर किया हुआ है अंगोछा या गमछा से। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार का जो है एक प्रमुख लिबास भी है। आज कल हम सभी लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। मास्क से कई गुना बेटर है ये, इसका एक्सपीरियंस भी, और ये हमें कोविड-19 से सेव रखेगा, बचाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ असेंबल हुए हैं 9th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट लेकर के। चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग जाने अनजाने कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, उससे कांटेक्ट में आते हैं, और जो कि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। वो हो सकता है कि आपका सॉलिड में हो, गैस में हो, या लिक्विड में हो। जैसे हम लोग आइस की बात करते हैं अगर, तो सॉलिड रहता है, वाटर जनरली लिक्विड, और जो एनवायरनमेंट से हम लोग एयर लेते हैं वो हमारा गैस स्टेट है। हम लोग आज इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं हैं, जैसे कि अभी आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं बैठे होंगे, तो डेफिनेटली आसपास में बहुत सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होगा। आप लोग ड्रिंक के लिए वाटर का, मिल्क का, टी का, कॉफ़ी का, इन सब का यूज़ करते हैं। वो सब लिक्विड स्टेट में एक तरीके से कह सकते हैं कि होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे फुली रिवाइज्ड, एक तरीके से कह सकते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मैटर का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा आर्टिकल या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा वस्तु हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका एक पर्टिकुलर शेप या वॉल्यूम हो, मास हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली हम लोग 3 स्टेट्स के बारे में लेते हैं जनरली, बट एक्चुअली में ये 5 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और उसके बाद जो 2 है उसमें से 4th नंबर है प्लाज्मा, एंड 5th नंबर पर आता है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये 5 स्टेट्स मैटर्स के होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो 9th स्टैंडर्ड में कह सकते हैं कि NCERT को कवर करना है या सिलेबस को कवर करना है, तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं मैं, और आप लोग उससे नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में या कोई आपसे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पूछता है तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। सो लेट अस कम टू स्टडी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन विद PDF एंड वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, my dear students, today we are going to learn a chapter of chemistry, matter in our surroundings। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Students, in this chapter we will learn particle nature of matter, states of matter, interchange in states of matter, evaporation and boiling, and in the end relationship between Kelvin and Celsius scale. So let us start to know more about particle nature of matter. If we refer activities of NCERT and
after reading activity, we conclude that anything that occupies space and has mass and is felt by sense is called matter. Matter is the form of five basic elements which is known as Panch Tattva. They are air, earth, fire, sky, and water. What are the characteristics of particles of matter? So let us discuss characteristics of particles of matter. The first one is they made up of tiny particles. Number two, they have vacant space exists in particles. Third, particles are in continuous motion. And fourth, particles are held together by force of attraction. By completing these two things, now we are able to define matter and answer this question: what happens if you put copper sulfate crystal in water? These questions are also based on activities. Now let us come to know about states of matter. On the basis of classification, states of matter based upon particle arrangement, they based upon energy of particles, and they also based upon distance between particles. There are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. Now students, by tabular form we read or understood about the particles and their properties. So in this tabular form, first of all we take 3 states: solid, liquid, and gases. Now let us discuss one by one properties of these states. First, solid. Solid have fixed shape and definite volume. Second, liquid. Liquid has not fixed shape but fixed volume. And gases, neither fixed shape nor fixed volume. सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, इसमें हम लोग टेबुलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को तीनों अलग अलग सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए बताया है। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम वन बाय वन करके बताएंगे आपको। पहले सॉलिड का रहेगा, देन लिक्विड का, उसके बाद गैसेस का। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। सॉलिड स्टेट में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल रहेगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, यानी गैसेस पार्टिकल में जो पार्टिकल का डिस्टेंस रहता है मैटर का, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम ज़्यादा दबा नहीं सकते, दबाया नहीं जा सकता उसको। लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स को थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं। एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और लिक्विड की जहाँ तक बात करें तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो उसको भी हम कंप्रेस ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, बट गैसेस पार्टिकल्स कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। जो सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स,
वो हाई डेंसिटी के होंगे और उनको डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। अब हम लिक्विड की बात करेंगे जब, तो सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो उससे कम होगा डेंसिटी उसका और डिफ्यूजिबल भी होगा। गैसेस का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होगा, सो कह सकते हैं हम लोग कि डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज्ड। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल किसी भी सॉलिड का है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है। In liquid, interparticle forces of attraction are weaker than solids. और अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स का जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सॉलिड से कम होगा। नेक्स्ट गैस, इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। और गैसेस में ये बहुत ही ज़्यादा वीक होंगी। नेक्स्ट, इन सॉलिड constituent particles are very close packed. इसमें स्पेस कम रहेगा तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली रहेंगे। लिक्विड में constituent particles are less closely packed and in gases constituent particles are free to move about. गैसेस में फ्री रहेगा, कहीं भी मूव कर सकता है। इसके बाद हमारे पास दो और स्टेट्स हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। जो भी आयोनाइज्ड गैस है उसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट में कैटेगराइज करते हैं। अ प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन indefinite shape and an indefinite volume। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले आयोनाइज्ड गैस का तो वो सारे ही आयोनाइज्ड गैस प्लाज्मा होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BEC भी कहते हैं दोस्तों। तो BEC इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो अराइज होता है उसको हम BEC कहते हैं। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रिवाइज्ड अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। जिन्होंने BEC के बारे में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया है, उनको 1995 में नोबेल प्राइज दिया गया है इसके वर्क के लिए। द BEC इज ऑल about molecules that are rarely close to each other, even closer than atoms in a solid। ये भी हो सकता है कि ये इतने क्लोज हो कि सॉलिड से भी ज़्यादा क्लोज हो पार्टिकल्स उसके। अब हम यहाँ लेते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड्स का। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो है डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम का होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, सॉलिड डू नॉट फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव या स्लाइड पास्ट वन अनदर। जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं और एक दूसरे को अलाउ नहीं करते मूव करने के लिए। थर्ड, सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होता है तो वो कंप्रेसिबल या उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल
and have a definite volume because there is little free space between particles. लिक्विड को भी हम लोग जो है इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि उसमें भी लिटिल स्पेस यानी कि पार्टिकल्स है उसमें भी गैप कम रहता है. लिक्विड have an indefinite shape because the particles can light past one another. क्या है कि लिक्विड को जिस कंटेनर में हम रख देंगे उसी का शेप ले लेगा. ठीक है. लिक्विड फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव या स्लाइड पास्ट वन अनदर. अब इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है तो लिक्विड जो है इजीली फ्लो कर सकता है. नेक्स्ट हमारे पास था गैस. तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का, इसको एक्सप्लेनेशन की. तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. यहाँ पर जो है गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा रहता है तो वो इजीली फ्लो कर सकता है. गैसेस फ्लो वेरी इजली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से रैंडमली वो मूवमेंट में रहता है. Gases have an indefinite shape and an indefinite volume because the particles can move past one another. जो पार्टिकल्स है इसके वो काफ़ी डिस्टेंटली रहेंगे, दूर दूर रहेंगे. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गैसेस जो है वो उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा. Plasma have an indefinite shape and an indefinite volume because the particles can move past one another. इसमें भी जो है आयोनाइज्ड गैस होता है तो ये भी कह सकते हैं कि इंडेफिनिट शेप है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होगा इसका. नंबर 2, प्लाज्मा आर easily compressible because there is a great deal of free space between particles. प्लाज्मा जो है उसका इजीली कंप्रेसिबल उसको हम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पेस है पार्टिकल्स का वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है. प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस. आयंस मतलब इस पर पहले से ही फ्री चार्ज प्रेजेंट है. जब फ्री चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, और फ्री चार्ज इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि कर रहा है कंडक्ट तो मैग्नेटिक इफेक्ट इस पर रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरी जो भी करता है उसको अफेक्ट करता है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बीईसी. पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक दैन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर. अब जब हम सॉलिड से कंपेयर करें बीईसी को, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसमें जो पार्टिकल्स है वो लेस एनर्जेटिक होगा सॉलिड से. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर रहेगा. नंबर 2, पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस. सेम स्पेस में वो लॉक्ड रहते हैं इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजिली. बीसी शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन. अब यहाँ पर जो जो फ्लूइडिटी रहेगा यहाँ पर फ्लो करने का वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा इसलिए सुपर फ्लूइडिटी हो गया ये. क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं लगता है. ठीक है. अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे सकते हैं. जैसे पहला है क्वेश्चन, अ सबस्टांस हैज़ अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप, स्टेट वेदर दिस सबस्टांस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं है, इट मीन्स लिक्विड है वो. अरेंज द फॉलोइंग सबस्टांस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. हमने देखा अभी इसमें है दिया हुआ मिल्क, सॉल्ट और ऑक्सीजन. तो मिल्क लिक्विड हो गया, सॉल्ट सॉलिड हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया. तो सबसे ज़्यादा जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम ऑक्सीजन का होगा, देन मिल्क का होगा और देन लास्ट में सॉलिड का होगा, सॉल्ट का होगा. नेक्स्ट है, अ सबस्टांस हैज़ नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम. तो ये क्या हो सकता है? गैस हो जाएगा. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट. अब
मेल्टिंग पॉइंट जो है सब्सटेंस का वो रूम टेम्परेचर से कम है, तो ये लिक्विड में रहेगा ऑलवेज। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, एक्टिविटीज कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बाद मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states of matter: solid as ice, liquid as the family of water, and gas is water vapor। अब हम इन्हीं का मतलब कि वाटर का जो एग्जाम्पल है उसको लेकर के जो इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको हम समझेंगे, क्योंकि वाटर जो है तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में आइस रहेगा, लिक्विड में वाटर जैसे एज यूजुअली है, एंड गैस में वाटर वेपर बन जाएगा। तो पहला जो है फर्स्ट, सब्लिमेशन प्रोसेस, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। बोला है कि सॉलिड अगर डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाए हीट करने के बाद, या जो वेपर्स है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए कूल करने के बाद, तो वो हमारा प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। जैसे हम लोग कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्ट वो वेपोराइज हो जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and the condition required in bringing the change. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted to a liquid. Third, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of ice is 273.16 Kelvin above. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की, अगर किसी भी स्टेट्स पर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो वहाँ पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि अगर प्रेशर चेंज होता है तो क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वहाँ भी हम लोग मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर रिड्यूस करें तो हम गैस को लिक्विफाई यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 gets converted directly to gases state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसको स्टोर हम करते हैं तो हाई प्रेशर पर रहेगा, और उसको अगर डायरेक्टली हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो डिक्रीज कर देंगे प्रेशर। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बिना लिक्विड में चेंज हुए वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। और इसीलिए जो हाई टेम्परेचर पर CO2 स्टोर रहेगा उसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। एक टर्म आता है लेटेंट हीट, तो एक हिडन हीट होता है, तो हम कह सकते हैं द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि अगर वहाँ पर किसी मैटर का स्टेट चेंज हो रहा हो तो उस समय वो हिडन हीट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज कर देगा, ब्रेक कर देगा, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ पे 2 टर्म आता है स्टूडेंट्स, फ्यूजन और वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन में हम लोग कह सकते हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है फ्यूजन में।
एंड वेपोराइजेशन कह सकते हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि किसी बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम 1 kg लिक्विड्स को गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा वेपोराइजेशन होगा। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Thus, we can say that pressure and temperature determine the states of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। कि चाहे मैटर जो है हमारा वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर उसमें चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका स्टेट जो है मैटर का वो चेंज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट इज वेपर, नेम द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, नेम एनी टू सब्सटेंसेस विच सब्लाइम, डिफाइन कंडेंसेशन फॉर एनी सब्सटेंस, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। तो ये सारे हमने अभी डिस्कस किया है, उसका आंसर आप दें। नेक्स्ट है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। Particles of matter are always moving and are never at rest. First property है ये। Next, at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles are different at amounts of kinetic energy. अभी हमने दो प्रॉपर्टीज लिया है। पहला तो पार्टिकल्स जो है वो ऑलवेज मूव करता है किसी मैटर में, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा। नंबर 2 कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी गैस, लिक्विड या सॉलिड में जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो डिफर करेगा। थर्ड, इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor। बोला है कि अगर हम किसी लिक्विड केस में लेते हैं तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो होगा सरफेस पर वो हाई कह सकते हैं कि हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, वो एबल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए और उसके पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर सकता है वेपर में। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। और below point से मतलब कि boiling point से नीचे का जो भी टेम्परेचर है जिस पर वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस फिनोमेना या प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। Now let us come to discuss factors affecting evaporations। The rate of evaporation increases with an increase of surface area। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जो स्टोर है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैटर है, वो पहले कम स्पेस में था, अब उसका स्पेस हमने बढ़ा दिया है, तो उसका रेट जो है इवेपोरेशन का वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास में रख दीजिए वाटर और एक प्लेट में रख दीजिए वाटर, तो प्लेट वाला वाटर पहले इवेपोरेट होगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। Number 2, with the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो एयर में जो वाटर वेपर है उसका होल्ड करने का एक लिमिट होता है, ज़्यादा वो नहीं अमाउंट कंटेन कर सकता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर पहले से ही हाई है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। अगर वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है तो वहाँ पर रेट जो है उसका घट जाएगा इवेपोरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा रहेगा। इवेपोरेशन काउज कूलिंग।
The particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during operation. तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो एक कारण है कूलिंग का, कि पार्टिकल जो है लिक्विड का एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी हमारे आसपास से, तो वो दोबारा से एनर्जी रीगेन करेगा और इसमें जो ऑपरेशन उसका लॉस्ट हो जाएगा। हम लेते हैं ये ऑपरेशन वर्सेस बॉइलिंग। अब यहाँ बॉइलिंग और ऑपरेशन में हम समझेंगे कुछ टर्म्स। पहला है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क यानी कि होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग का मतलब हो गया कि कितना भी लिक्विड का अमाउंट हो जिस कंटेनर में आपने रखा है, चाहे आपने 1000 लीटर्स रखा हो, 10 लीटर रखा हो, जो भी है, उसको पूरे के पूरे को जो वेपर स्टेट में चेंज करने का। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, और इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into the vapor state. और इक्वेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, जो पार्टिकल्स है सरफेस वो गेन करेगा एनर्जी को, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा वेपर स्टेट में। फिर से देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस गिवन है। विच इज़ द स्लोएस्ट प्रोसेस इवेपोरेशन ऑफ बॉइलिंग। तो अभी आपने देखा जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमेना है, तो इवेपोरेशन आपका लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम सॉसर रैदर दैन फ्रॉम अ कप। कि अगर हमने एक प्लेट में तस्तरी में रखा हुआ है चाय को और एक कप में पीते हैं तो सरफेस एरिया तस्तरी का बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया वी आर एबल टू सिप हॉट टी, बिकॉज वहाँ पर जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कम ऑन लास्ट टॉपिक, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन इज द SI unit of temperature. Kelvin generally represent by capital K. So we can say that it relate with degree Celsius. It means 0 degree Celsius is just equal to 273.16 Kelvin. Or we can just take 0 degree Celsius equal to 273 Kelvin. SI unit of temperature is Kelvin. Therefore, we can find the temperature in Kelvin if we have already in degree Celsius. By the formula, Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273. Kelvin scale of temperature has always positive sign, hence regarded as better scale than Celsius. Atmosphere, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ATM लिख देते हैं, is a unit of measuring pressure exerted by a gas. The SI unit of pressure is Pascal. 1 atmosphere is just equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as normal atmospheric pressure. So students, what is the SI unit of temperature? It is Kelvin. Kelvin scale of temperature is regarded as better scale than Celsius. Why? Because it always gives us positive symbol. Convert 10 degrees Celsius into Kelvin scale. So we can apply the formula temperature in Kelvin equal to temperature in degree Celsius plus 273. So Kelvin equal to 10 plus 273 equal to 283. Okay. Now students, there are some questions for your practice. You must solve these questions in your notebook, and have you any problem then send me. Okay. In next class we will discuss your doubts or do next chapter.
ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। तो बच्चों, देखा आपने, हम लोगों ने पूरा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आप लोग नोट्स बना सकते हैं वीडियो को देख करके और अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग से बेसिक से पहले प्रॉपर्टी लिया मैटर का क्या होता है, फिर मैटर हम किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन, बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिया है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चंस आपको करना है, आपको नोटबुक में लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए आप कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है कि आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम रह जाता है या डाउट रह जाता है आपका, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम रह गया, किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम रह गया है, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और जो भी डाउट्स रहेगा आप लोगों का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 9th स्टैंडर्ड के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो और बनाया हुआ है फिजिक्स का, मोशन चैप्टर का, जिसमें हमने डेरिवेशन के अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन एक में है और जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके लिए अलग फर्स्ट लेक्चर बनाया हुआ है। सेम एज इट इज़ हम सारे ही चैप्टर्स का ऐसे ही वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें और जब भी बाहर जाएं, कुछ अर्जेंट काम पड़े तो आप प्लीज़ मास्क या उससे बेस्ट है आप गमछी का 4 लेयरिंग करके कॉटन गमछी जो रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं और मार्केट जा सकते हैं सामान लाने के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, कीप लर्निंग, कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद।